अस्सलामुअलैकुम टू ऑल द व्यूअर्स। मैं हूं नईम, आप देख रहे हैं पाक मोटर व्लॉग। बहुत सारी फरमाइशें थी आप लोगों की कंपैरिजन की। होंडा के मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं पेट्रोल बाइक से, जाहिर है उनके आपने मुख्तलिफ मुझे कहा हुआ था कि भाई नहीं भाई इसको 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 कंपेयर करें कि हमें कौन सी लेनी चाहिए, किसको कौन सी सूट करती, किसको कौन सी। और आपने काफ़ी पसंद भी की जो मैंने पिछले दिनों होंडा CD70 और होंडा प्राइडर की वीडियो की। तो इंशाल्लाह सारी करूँगा, आपके जो वो है ना कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ, आपको पता है। तो सारे मैं वो कंपैरिजन आपको बताऊंगा। इसी तरह जैसे आपको थंबनेल से पता चल गया कि आज मैं करने लगा हूँ होंडा प्राइडर का और होंडा CG125 क्लासिक 4 गियर वाले का, ठीक है। और इन दोनों का इसलिए करने लगा हूं कि होंडा प्राइडर से जो एक अप है ना, वो जाहिर है यही है होंडा CG125 क्लासिक 4 गियर वाली। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी होंडा प्राइडर की और होंडा CG125 क्लासिक की। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसलिए बताऊं कि प्राइस जो है ना होंडा प्राइडर की और CG125 की प्राइसेस मैं इसलिए बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि भाई फर्क कितना है दोनों में। अब जैसे होंडा प्राइडर की प्राइस है अभी 2026 में, जून चल रही है, जहन में रखें, ठीक है। प्राइडर की प्राइस है 2,11,900, राउंड ऑफ करें 2,12,000, ठीक है। उसके बाद कर ले होंडा CG125 जो क्लासिक है, उसकी प्राइस है 2,38,500, 238,500। सीधा सीधा निकालते हैं इसका डिफरेंस कितना है। पूरी एग्जैक्ट अगर प्राइसेस रखूं ना, यानी 100 रुपया भी जो उसका कम है वो कम, तो डिफरेंस बनता है जनाब 26,600 रुपए का, 26,600 का डिफरेंस बनता है। अच्छा, प्राइसेस का इसलिए ताकि आप जहन में रखें कि भाई इतना फर्क है, 26,600 में आपको क्या ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, प्राइसेस का मैंने बता दिया। उसके बाद हम कलर्स पे आ जाएं तो जनाब प्राइडर में भी आपको मिलता है ब्लू, रेड, ब्लैक, और होंडा CG125 जो क्लासिक है उसमें भी आपको मिलता है ब्लू, रेड और ब्लैक, दोनों के ब्लू। अच्छा, कलर्स तो जाहिर है सेम है ना, मतलब दोनों के बड़े अच्छे ब्लू हैं और सेम ही हैं। अच्छा, इंजन की बात कर लें तो आपको 4 स्ट्रोक OHC मिलता है आपको किससे, होंडा प्राइडर में, ठीक है। और होंडा CG125 में 4 स्ट्रोक की है, लेकिन आपको मिलता है ओवरहेड वाल्व OHV, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें वाइब्रेशन होती है लेकिन जान भी होती है। दोनों एयर कूल्ड हैं, जाहिर है। अच्छा, उसके बाद आ जाए तो दोनों 4 स्पीड हैं, 4 गियर प्राइडर में भी हैं, 4 गियर आपको CG125 क्लासिक में भी मिलते हैं। अच्छा, फ्यूल टैंक की बात कर लें, फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो आपको प्राइडर में मिल रहा है 9.7 लीटर और जो होंडा CG125 है उसमें मिल रहा है 9.2 लीटर। अच्छा, अब मैं वो नहीं बता रहा कि जी रिजर्व में कितना रखता है, क्योंकि उसमें कमेंट्स में आपका था कि जी इतना रखता है, आपने प्राइडर का 1 लीटर बताया, हमारा इतना तो वो कोई नहीं, मेन ये कैपेसिटी होती, बाकी उसको हम रहने देते हैं। अच्छा, डायमेंशंस की बात करें ना, तो डायमेंशंस में आपको बताऊं कि लेंथ बताऊंगा, उसकी विड्थ और हाइट। अब ये सारी mm में है, तो प्राइडर की है 1986 जो लेंथ है, और जो उसकी विड्थ है 718, और जो हाइट है वो है 1050 mm में है, ठीक है। और इसी तरह CG में आ जाए तो 1912, 1912 लेंथ इंटू 735 विड्थ चौड़ाई, और जो हाइट है 1026 mm। अब इधर मैं आपसे जरा जिक्र करता जाऊं कि व्हील बेस, ठीक है, व्हील बेस किसकी ज्यादा है। व्हील बेस क्या, अगले व्हील से पिछले व्हील का डिस्टेंस जो है वो व्हील बेस है। तो आप यू विल बी सरप्राइज, मैं भी हैरान था कि व्हील बेस होंडा प्राइडर की ज्यादा है, CG125 की शॉर्टर है व्हील बेस। कैसे, होंडा प्राइडर की है 1226, 1226 है व्हील बेस, और होंडा CG125 की 1204,
देखें शॉर्टर है ना, तब भी यूं निकलती है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी हम डिस्प्लेसमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। जो उसका बोर वाला जो एग्जैक्ट है, ठीक है, वो है 97.1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। प्राइडर की बात करूं, जबकि होंडा CG125 का आ जाए तो 124.1, जाहिर है 1 to 5 है भाई। अच्छा, बोर एंड स्ट्रोक और वो आ जाए तो जनाब इसका आपको मिलता है 50 × 49.5। इसका किसका, पहले प्राइडर का बता रहा हूँ। और अगर उसका आ जाए होंडा CG125 56.5 बोर और स्ट्रोक जो है छोटा है 49.5 है। उसके बाद आ जाए ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस ने मुझे हैरान कर दिया था। होंडा प्राइडर की 156 mm है। मैं तभी कहता हूँ ट्रेल है यार, ठीक है। और जबकि होंडा CG125 की 132 mm है, मतलब काफी ज्यादा इसमें कुछ 24 mm का फर्क पड़ रहा है। उसके बाद आ जाए वेट, ड्राई वेट, फ्यूल भी निकाल दिया, मोबिल ऑयल भी निकाल दिया, तो होंडा प्राइडर का 96 kg और CG125 का है 100 kg। जबकि इंजन भी इतना उसमें वो लगा हुआ है 100 kg, तभी तो इतना लाइट कर दिए ना, पिक मारता है। मतलब आप समझें कि इंजन पे छोटी सी बॉडी लगाई हुई तो तभी खूब अन्य पिक मारता है वो। उसके बाद आ जाए कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो बिल्कुल सेम है, होंडा प्राइडर का 9.0:1 और CG125 का भी 9.0:1। उसके बाद आ जाए टायर पे। टायर होंडा प्राइडर आगे पीछे दोनों 18 रेम है। 2.75 प्राइडर के आगे है 4 प्लाई टायर, 2.75 रियर पे है विथ 6 प्लाई टायर। होंडा CG125 का क्या है आपको पता है, आगे 18 और पीछे 17 का टायर। आगे उसमें डाला हुआ है 2.50 4 प्लाई का टायर आगे डाला हुआ है 18 रेम, ठीक है। और पीछे डाला हुआ है 3.00 17 इंच का और 6 प्लाई रेटिंग का टायर पीछे डाला हुआ। अच्छा, पीछे टायर से क्या होता है कि पिक ज़्यादा हो जाती, ठीक है। और मैं ये पढ़ भी रहा था कि जब टायर अगला बड़ा और पीछे का छोटा तो मनूवर करना उसको बड़ा इजी होता है रश में, आप यूं और आपने देखा कि CG बिल्कुल वाकई ऐसे ही निकलता है। अच्छा, उसके बाद सीट हाइट पे आ जाएं तो प्राइडर काफ़ी ऊंचा है और CG125 काफ़ी नीचे, ठीक है। प्राइडर की सीट हाइट है 798 mm। 798 mm प्राइडर की सीट हाइट है, जबकि होंडा CG125 की है 764 mm। बहुत ज़्यादा फर्क है। अच्छा, और उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं कि अब आ जाते हैं सारे, मैंने आपको स्पेक्स बता दिए। मोटा मोटा एक आपको बता दूं कि फ्यूल कंजम्पशन में है फ़र्क, ठीक है। बहुत आप कर लें तो मतलब कोई 7, 8, 10 तक भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर आराम से चलाएं तो आप CG पे भी अच्छी फ्यूल एवरेज ले सकते हैं। लेकिन वो ये कि इसको आराम से कोई चलाता नहीं है, हर कोई करता है बड़ 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 वो करते हैं। अगर आराम से चाहे तो उस पर भी अच्छी ले सकते हैं। अच्छा, और उसके अलावा अब प्राइडर किसको सूट करता है? प्राइडर उसको सूट करता है जिसने लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, चलानी एहतियात से है, ठीक है। और ये नहीं कि आपने बस उसको यूज कर रहे हैं और उसका मोबिल ऑयल आपको पता ही नहीं, होश ही नहीं है, ओवर हो रहा है, ये वो। प्राइडर की आपको केयर करनी पड़ेगी, जबकि CG125 में चलाते रहो वही, फ्यूल ऊपर नीचे जैसे मर्जी हो जाए। अच्छा, फिर आ जाए स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स जाहिर है होंडा CG125 के सस्ते भी हैं और इजीली अवेलेबल हैं। और दूसरा ये कि लॉन्ग शॉन्ग पे जहाँ मर्जी जाएं, जाहिर है CG प्राइडर से बहुत अच्छी जाएगी। प्राइडर की कंफर्ट नो डाउट CG से बहुत ज़्यादा, मतलब एक दफ़ा आप प्राइडर पे बैठे और CG आप कहेंगे यार है कि फटा चला रहे हैं मैं, ठीक है। कंफर्ट वो ज़बरदस्त है उसकी। लेकिन उसके बाद फिर ये कि ये ऑलराउंडर है, CG को पहाड़ पे जहाँ मर्जी ले जाएं, चेन गरारी सेट वगैरह ये वो इसके आपको इजीली अवेलेबल है। फ्रंट लाइट खुदा ना खास्ता कहीं टूट जाती तो बहुत ही सस्ती है, बंदा एक्सपेक्ट भी नहीं करता। यानी एटलस होंडा की जेन्युइन ले लें या दूसरी ले लें
तो कोई इतना फर्क नहीं, और बहुत सस्ती है, जेन बहुत सस्ती। जबकि प्राइडर के खुदा ना खास्ता अगर अगली हेडलाइट, तो वो पूरा आपको पता है कॉलिंग के और क्या कुछ है उसमें, और आगे वो विंडशील्ड भी आ जाती है, सारा कुछ, अगर तो वो एक्सपेंसिव है काफी। ये एक डिफरेंस है जो आप जहन में रखें। अच्छा, अब आ गया प्राइस डिफरेंस, फिर बताऊंगा 26,600 कुछ भी नहीं है। मैं कौन सी लूंगा दोनों में, तो डेफिनेटली मेरी चॉइस होगी CG125 4 गियर वाली। उसकी वजह है कि प्राइस डिफरेंस बहुत कम है, और आप जब अगर कल को कोई बेचते भी हैं तो आपको पता है कि प्राइडर इतने पैसे तोड़ेगी कि तुसी फिर रोना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लंबे टाइम के लिए रखनी है तो प्राइडर ले लें, और अगर आप बहुत एहतियात से चलाने वाले, ठीक है, एहतियात से चलाने वाले और केयर करने वाले हैं, तो अब आप फिर प्राइडर ले लें। अच्छा, प्राइडर में पहले आपको बता दूं कि आप फ्यूल टैंक दूसरा लगाने के या टापे शापे वो आप शौक पूरा नहीं कर सकते। जो आया है आपने उससे प्रिजर्व करना है कि भाई स्क्रैच ना हो, ये ना हो। होंडा CG125 में क्या करते हैं सारे, वो टैंक उतार के रखा और जो मर्जी एक से एक टैंक जेन्युइन से भी ज़्यादा खूबसूरत आपको मार्केट से मिल जाते हैं, वो लगवाए और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, इसी तरह अगर सीट पे आ जाएं, ठीक है, तो होंडा CG125 की तो ढेर लगे हुए सीटें, हर किस्म की है, सॉफ्ट ये वो। प्राइडर में एक्स्ट्रा सीट मैंने तो नहीं कहीं देखी। आपको होंडा सी में रखा लो और ऑर्डर दे के लेंगे, और वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव आपको मिलेगी। आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि भाई आपकी क्या चॉइस है। मैंने तो बताया कि मैं 26,600 पे मैं कभी भी नहीं ऑप्ट करूँगा प्राइडर के लिए, मैं करूँगा CG125 क्लासिक के लिए। नेक्स्ट मैं कौन सी बाइक्स करूँ होंडा में ही, कोशिश पता है कि मैं होंडा का इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं ओन कर चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो मैंने रखी नहीं है, हाँ मैंने YBZ जैसे रखी थी, इस तरह की बाइक जो मैंने रखी हैं, मेरी कोशिश है कि मैं उन्हीं का कंपैरिजन बताऊं आपको, और जिससे आपके पैसे भी ना खराब हो। तो ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट आप किन दो बाइक्स का देखना चाह रहे हैं। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा और आपको डिसाइड करने में आसानी भी होगी। पाक मोटो व्लॉग को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक, शेयर कर लें, और वीडियोस आती रहेंगी। और बिल्कुल पेट्रोल बाइक्स लें, पेट्रोल बाइक्स का दौर नहीं जा सकता, फिर ये कहूँगा। और इलेक्ट्रिक अगर ले भी ली, पेट्रोल बाइक के बगैर मज़ा नहीं है जी, ये मैं दस दें। हाँ, बस अब इसके साथ ही अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।